हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स बाय रुमिना। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, दैट इज द पार्ट 3 एंड दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट पार्ट। यस स्टूडेंट्स, लास्ट पार्ट आ गया है वीडियो का एंड मैंने सिर्फ और सिर्फ आपके 15 मिनट्स प्लस 15 मिनट्स प्लस 10 मिनट्स फॉर दिस वीडियो, दैट इज हार्डली 40 मिनट्स में मैंने आपका पूरा एक चैप्टर फिनिश करवा दिया है। इज दैट माइंड ब्लोइंग? बहुत ही सही है यार, बहुत ही सॉलिड है। 40 मिनट्स में एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो रहा है जिसमें आप 0.30 सेकंड में एक क्वेश्चन करने की ट्रिक जान रहे हैं। आई थिंक ट्रिक इज वर्थी, ट्रिक बहुत ही कमाल की ट्रिक है। आप लोगों को प्लीज 3D पढ़ने में बहुत मजा आ रहा होगा। 3D मतलब 3D, ओके ना? बस 3D की तरह हम लोग हर चीज को बहुत एडवांस और बहुत क्लियर क्लिस्टर पढ़ते हैं इसके अंदर, जिसमें हमें पढ़ने में मजा, हमें पढ़ाने में मजा आता है, आपको पढ़ने में मजा आता है। ठीक है, सो बस देखते हैं हमारे पास क्या रेशियो थी। ये हमारे पास 3D थे, दैट इज 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, दैट इज 1√3 एंड 2। ऐसे 45 के लिए 1, 45 के लिए 1 एंड 90 के लिए √2 एंड 15 के लिए √3 - 1, 75 के लिए √3 + 1 एंड 90 के लिए 2√2। अगर किसी को भी इन रेशियोज में डाउट हो तो प्लीज सी माय पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नो का पार्ट 1 देख लेना, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एंड ये जो पार्ट 1 होगा मैं इसको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी आप लोगों को, ताकि आप लोग ढंग से देख सके उस पार्ट 1 को। एंड आई विल मेंशन कि दैट इज कि इसके अंदर ट्रिक मेरी सारी मेंशन है। ठीक है ना? तो ये जो ट्रिक है ये उसके अंदर प्रॉपर्ली मैंने मेंशन की है कि किस तरीके से हम लोग इसको यूज करते हैं, वट एवर द सिचुएशन इज। सो यहाँ पे मैं जिक्र नहीं करूंगी बिकॉज आई डोंट वांट टू एक्सटेंड माय वीडियो लेंथ। सो बस कंटिन्यू करते हैं। एंड प्लीज गाइज, रजाई में मत बैठना, अपना नोटबुक पेन निकालो, इस क्वेश्चन को लिखो एंड स्टार्ट सॉल्विंग इट। ओके, डोंट वेट कि दीदी कराएगी तब हम करेंगे। से कि दीदी आप तो करवाओगे, ट्रिक तो हमें आती है ना, आपके करने से पहले हम पहले कर लेंगे। So that should be your जुनून, that should be your effort to clear the paper. So बस बुक्स निकालो, क्वेश्चन लिखो एंड मुझसे पहले सॉल्व करो। पॉज द वीडियो एंड सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, मैं यहाँ पे रीड करके यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ। सो फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ 100 मीटर हाई, द एंगल ऑफ डिप्रेशन of the top and the bottom of a tower are 45 डिग्री and 60 डिग्री respectively. Find the height of the tower. हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं और हमें अपनी हाइट ऑफ द टावर निकालना है। तो यहाँ पे जो डायग्राम बनेगा कैसा बनेगा कि दैट इज, यहाँ पे मेरे पास एक टावर होगा, सॉरी यहाँ पे मेरे पास एक मेरा ग्लिफ होगा। दिस ग्लिफ इज 100 मीटर हाई, ये मुझे दिया हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं टॉप एंड बॉटम से जो हमारे पास एंगल्स हैं वो इस तरीके से होंगे बच्चों। ठीक है, यहाँ से एक एंगल होगा एंड एक यहाँ से एंगल होगा, यहाँ से। ठीक है, ये एंगल्स होंगे हमारे पास। सो नाउ दिस एंगल इज योर, ये एंगल मेरे पास क्या होगा, दिस एंगल विल बी योर 45 डिग्री एंड दिस एंगल विल बी योर 60 डिग्री। तो ये दोनों एंगल्स है मेरे पास। अब मुझे पता है कि 60 के सामने 3D खोल दो अपने जल्दी से। ओके, ट्रिक को मैं खोल के रखती हूँ यहीं पर कि ट्रिक के हिसाब से जो 60 है, 60 के सामने मेरा √3 होना चाहिए। मतलब कि जो मेरी √3 है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, दैट इज जो मेरी √3 की वैल्यू है वो 100 होनी चाहिए। तो 1 की वैल्यू क्या है, दैट इज 100 अपॉन √3, ये आ जाएगी। तो √3 के यहाँ पे 1 होता है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 है, दैट इज ये मेरे पास क्या है 100 अपॉन √3, ये है मेरे पास 100 अपॉन √3। तो ये और ये सेम है, तो ये हो जाएगा मेरे पास 100 अपॉन √3। ठीक है ना? और 45 क्या होता है, 45 के सामने 1 है, यहाँ पे भी 1, तो 45 के सामने यहाँ पे मेरे पास 1। सो ये मेरे पास 1 है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, इतना पोर्शन जो होगा मेरे पास, ये भी मेरे पास 1 होगा, दैट इज 100 अपॉन √3। और मुझे निकालना क्या है, मुझे हाइट और टावर, मतलब कि मुझे ये चीज़ निकालनी थी। तो इसका मतलब मुझे ये चीज़ निकालनी है ना, इसका ये पूरी है, ये पूरा, इसका मतलब ये मुझे पूरा डिस्टेंस निकालना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो बस क्या करना है, ये पूरा 100 था, इतना पोर्शन क्या है 100 √3 है, तो बस माइनस कर दो। सो द हाइट ऑफ टावर, दैट इज योर, क्या आ जाएगा यहां से मेरे पास, दैट इज 100 माइनस 100 अपॉन √3, दैट इज 100 होल माइनस दिस मच पार्ट। तो बस 100 को कॉमन ले लेते हैं, दैट इज 1 - 1 अपॉन √3। टेक द एलसीएम, 100 दैट इज √3 - 1
अपॉन रूट 3। तो बस देख लो कौन सा करेक्ट आंसर है, दैट इज योर ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इसका ये मेरा करेक्ट आंसर आ गया था एंड फॉर दिस ये मेरे पास मेरा करेक्ट आंसर है। सो अब बच्चों बताओ क्या ये लंबा क्वेश्चन था? क्या ये क्वेश्चन नहीं है 0.30 सेकंड में सॉल्व होने के लिए? ये क्वेश्चन है इतना, बिकॉज ये सिर्फ फिगर ही तो बनानी है, हार्डली देखो मुझे सॉल्व करने में दो मिनट जरूर लगे, लेकिन आपको सॉल्व करने में इतना सेकंड लगना चाहिए बस। एज माई स्टूडेंट आई अप्रिशिएट अगर आप इतने क्वेश्चन में इतने सेकंड में सॉल्व करते हो तो इट वुड बी वेरी मच अप्रिशिएटेड। थोड़ा टाइम जरूर लग सकता है बट ज्यादा नहीं, ठीक है बच्चों। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, टाइम ना वेस्ट करते हुए। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन नाउ। What is question saying to us? That is, a person from a top of a hill observe a vehicle moving towards him at a uniform speed. It takes 10 minutes for the angle of depression to change from 45 degree and 60 degree. After this, the time required by the vehicle to reach the bottom of the hill is 12 minutes 20 seconds, 13 minutes, 30 minutes 40 seconds या 14 minutes। और ये तुम्हारा SSC मेंस 2016 में आया था। मैंने मेंस का क्वेश्चन उठाया बेटा, मेंस का एग्जैक्ट क्वेश्चन, और मुझे सिर्फ ये देखना कि आप कितनी देर में सॉल्व कर सकते हो। सो स्टॉप द वीडियो, पॉज द वीडियो एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। मेंस का वीडियो है, मेंस का क्वेश्चन है, टाइम लगना नहीं चाहिए बच्चा, ठीक है। डायग्राम बनाते हैं पहले हम इसका। अगर मैं देखूं तो पहले मेरे पास एक एंगल था 45, ठीक है ना। कार ऐसे मूव कर रही थी यहां से इस तरीके से, ठीक है। तो ये आ गया मूविंग टुवर्ड्स द हिल। ये मेरे पास मेरी क्या है? ये मेरे पास मेरी हिल है। एंड ये मेरे पास एंगल चेंज हो गया। ये एंगल मेरा कितना हो गया? आफ्टर 10 मिनट्स ये एंगल मेरा हो गया 60, मतलब 10 मिनट्स मेरा ये डिस्टेंस है ये वाला, ठीक है ना। तो नाउ दिस इज योर 45 डिग्री, दिस इज योर 60 डिग्री। अब क्या निकालना है हमें निकालना है फाइनल टाइम रिक्वायर्ड बाय द व्हीकल टू रीच द बॉटम ऑफ द हिल। मतलब कि आई हैव टू फाइंड दिस वैल्यू, ठीक है बच्चे। अब देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे हम इस क्वेश्चन को। अगर मैं यहाँ ध्यान से देखूं तो यहाँ पे मुझे सिर्फ ये 10 मिनट्स दे रखा है, उसके अलावा मुझे कुछ भी वैल्यू नहीं दे रखी, ठीक है। तो अगर मैं देखती हूँ तो यहाँ पे तो मेरे पास 60 है, यहाँ पे √3 होगा, यहाँ पे 1 होगा। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पे मेरे पास 45 है तो यहाँ पे 1 है, मतलब 45 के सामने क्या होता है? 1 होता है। तो 1 की वैल्यू √3 आ गई एक तरीके से। तो इस पूरे की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? इस पूरे की वैल्यू √3 हो जाएगी। तो सिर्फ इतने से की वैल्यू क्या होगी? सिर्फ इतने से की, दैट इज योर √3 - 1, ठीक है ना। फुल की वैल्यू √3 - 1, दैट इज योर √3 - 1, दैट इज इक्वल टू 10। ये आ जाएगा। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आएगी? दैट इज 10 अपॉन √3 - 1, रैशनलाइज इट, ठीक है ना। हमेशा जब भी तुम्हारा स्क्वायर रूट नीचे है रैशनलाइज कर दो उसको, बस अंधा उठा के रैशनलाइज। सो दैट इज योर 10 इंटू √3 + 1 अपॉन a - b a + b। यहाँ पे मैं साइड में फॉर्मूला लिख रही हूँ। फॉर्मूला वैसे आप लोगों को आना चाहिए बच्चों, नहीं आता तो मतलब अलजेब्रा बहुत वीक है, ठीक है। सो दिस इज a² - b², दैट इज √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, दैट इज योर 3 - 1 2। कट कर दो, 5 आ जाएगा। तो 5 एंड व्हाट इज √3? दैट इज √3 इज योर, ठीक है ना। √3 क्या होता है? दैट इज 1.732। तो बस प्लस 1 कर देते हैं, दैट इज योर 2.732। ये आ जाएगा। तो बस इसको मल्टीप्लाई कर दो। सो दैट इज योर कितना आएगा यहाँ से मेरे पास? दैट इज 13.4। तो 13.4 को मैं क्या लिख दूंगी? 13.4 को मैं अपना आराम से लिख सकती हूँ, दैट इज योर 13 मिनट 40 सेकेंड। तो बस ऑप्शन सी जो है मेरा एकदम परफेक्ट है, मतलब ये जो है मेरा एकदम परफेक्ट आंसर है। अब बताओ क्या ये था मेंस का क्वेश्चन? सब बच्चे कहते 2016 का पेपर बहुत डिफिकल्ट था, तो क्या ये था डिफिकल्ट क्वेश्चन? आई डोंट थिंक सो। अगर मेंस का क्वेश्चन बच्चों 0.30 सेकंड में सॉल्व हो सकता है तो क्या मेंस डिफिकल्ट है? नहीं, मेंस डिफिकल्ट नहीं है। आप लोगों ने अपने विचारों में डिफिकल्ट बना रखा है। सो बस ये थे 2 क्वेश्चन, मेरा हुआ एप्लीकेशन कंप्लीट। इसके अलावा एप्लीकेशन में बहुत डिफिकल्ट पार्ट कुछ खास है नहीं, एंड दैट्स इट। आई होप आपको मेरा कंटेंट, मेरा पढ़ाने का तरीका, द क्वेश्चंस विच आई ब्रॉट वो आपको बहुत मज़ेदार लग रहे होंगे, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे होंगे पढ़ने में, सीखने में। सो प्लीज़ कीप ऑन कमिंग एट माई चैनल, कीप ऑन लाइकिंग माई कंटेंट, कीप ऑन सपोर्टिंग मी एज आई नीड योर सपोर्ट टू ग्रो ऑन YouTube and to teach you on a free platform like this, and I will
promise you guys that I will keep improving my content. My content will never be that much low. So guys, please supporting me. I hope, and happy new year guys. Happy new year. I hope this new year be great for all of us. आप सबको जॉब मिल जाए, दीदी सक्सेसफुल हो जाए. So बस इतना ही चाहिए. Thank you बच्चों. Bye bye.